शरीर का संतुलन होना बहुत जरूरी है ना। दोनों का संतुलन नहीं होता है तो माइंड अनबैलेंस हो जाता है। चलिए हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं विगत वर्षों में हुए बिहार पुलिस या उससे जुड़े हुए एग्जाम, जो बिहार पुलिस के पैटर्न पे है, चाहे वो मद्य निषेध की बात हो या बिहार पुलिस द्वारा आयोजित किया गया कोई भी एग्जाम, यानी कौन से बोर्ड द्वारा, सीएसबीसी के आयोग, मतलब ओनली फॉर बिहार पुलिस नहीं, सीएसबीसी ने किस किस प्रश्न को कौन से एग्जाम में पूछा है, इसमें आर्ट्स का क्वेश्चन कौन सा है, साइंस का क्वेश्चन कौन सा है, वो हम आपको एनालिसिस करवा रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन सेट स्टार्ट होता है 19/12/2019 को। 29/12/2019 को जो हुआ था सीएसबीसी के द्वारा भर्ती एग्जाम बिहार पुलिस के होमगार्ड का, उसका है। होमगार्ड ये जो अभी फिजिकल हो रहा है ये नहीं, वो डिपार्टमेंटल हुआ था। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार जो है वो कौन सा अधिकार है, यानी किसी को आप वोटिंग करते हैं या किसी पार्टी के किसी व्यक्ति को चुनते हैं, वो कैसा अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक में भी कैसा अधिकार अगर पूछ देगा तो संवैधानिक में राजनीतिक अधिकार है, याद रखिएगा, संवैधानिक प्लस राजनीतिक अधिकार, यानी किसी को चुनने का, किसी को वोट देने का जो राइट हमारे पास है वो संवैधानिक प्लस राजनीतिक अधिकार है, दोनों अधिकार है। अगला कह रहा है कि माला विकानगिंग मित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभवम, ये जो नाटक है ये तीनों क्या है, नाटक है। ये नाटक किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसके लेखक कौन है, कालिदास हैं। साथ ही अगले प्रश्न कर जाएंगे तो ग्रीन पीस डेटा के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा H2O का उत्सर्जन कर रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, भारत। कौन कर रहा है, भारत। अगला प्रश्न जो है वो कर रहा है कि वैलाडीला लोहायस्क, वैलाडीला क्या है, लोहायस्क का एक खान है। खान, खान मतलब जहां से खुदाई होके निकलता है। ये खान कहाँ अवस्थित है, तो अवस्थित कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में। वैलाडीला याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, ध्यान रखिए वैलाडीला कहाँ है, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला कह रहा है कि रंगा नदी, रंगा नदी का जो बांध है वो किस राज्य में है, रंगा नदी का बांध कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। मैप में दिमाग में तुरंत सेट करना है, जैसे राज्य का नाम बताएंगे अपने आप को सेट करना है कि मैप में आखिर अरुणाचल प्रदेश कहाँ, छत्तीसगढ़ कहाँ है। अब जैसे ही सेट करिएगा ये भी दिमाग में चला लेना है कि उसके बगल वाला पड़ोसी राज्य कौन है। जैसे ही किसी राज्य की नाम हम ले तो आपको सेट करना है कि वो राज्य का लोकेशन क्या है, कहाँ पे है वो। तो रंगा नदी बांध कहाँ मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून। अगला कहा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार जिसका संबंध किस क्षेत्र से, तो आपको ध्यान रखना है स्मार्ट ओपीडी है ना, इसका संबंध किससे है, तो ओपीडी ऑपरेशन थिएटर से होता है जुड़ा हुआ, तो किससे संबंधित आएगा, स्वास्थ्य से, यानी हॉस्पिटल से, स्वास्थ्य से। क्लियर है, इन चीजों को क्या करना है, ध्यान आपको रखना है। निकालने वाला डस्टर इसका कहाँ है, डस्टर से सब निकलता है। हाँ, तो ओपीडी का ध्यान रखना है कहां से, तो स्वास्थ्य से। अगला कह रहा है एड्स किसके कारण होता है, तो HIV विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु, वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। अगला कह रहा है कि अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है, तो पर्यटन से है। अतुल्य भारत का संबंध किससे है, पर्यटन से है। फिर अगला कह रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। लेकिन 24 कैरेट का क्या आभूषण बनता है, क्या नहीं बनता है। 22 कैरेट का बनेगा, 20 कैरेट का बनेगा। 18 का बनेगा तो घटिया हो जाएगा, 75% हो जाएगा। आप पूछ सकता है बताइए 18 कैरेट कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये भी चीज निकाल लीजिएगा अपना खुद से आप। अगला कह रहा राफेल क्या है, तो राफेल क्या है, लड़ाकू विमान है। ऊपर कीजिए तो देख, और नीचे क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखिए आप, हम बताते रहेंगे बार बार। राफेल क्या है, तो राफेल क्या है, एक लड़ाकू विमान है। क्या है, लड़ाकू विमान है। राफेल का डील हुआ था ना, है ना, उस पर नारियल वगैरह चढ़ा के राजनाथ सिंह पूजा किए थे, वो विवादास्पद हो गया, थोड़ा सा विवाद कर दिया था लोग राजनीतिक रूप से। अगला क्या कह रहा है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है, पुलित्जर का संबंध किस देश से है, तो ये USA से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। अगला कह रहा है कि इसरो का संबंध यूनाइटी का संबंध किससे है, तो ये है नॉन सैटेलाइट
नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम किससे है? नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम, यानी छोटे सैटेलाइट। नैनो मतलब छोटा, नैनो कार लाया था ना, छोटा सैटेलाइट से संबंधित है। अगला कहा कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का पद का शपथ दिलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। जो स्पीकर हैं प्रोटेम स्पीकर, उसका शपथ कौन दिलवाएगा? तो देश के जो राष्ट्रपति होंगे वो दिलवाएगा। भूकंप की शक्ति का परिणाम किसके द्वारा मापा जाता है? यानी भूकंप को मापने वाला कौन सा स्केल है? तो रिएक्टर स्केल है। कौन सा है स्केल है? रिएक्टर स्केल है। अगला कह रहा है कबाला क्या है? कबाला क्या है? भैंसों की दौड़ है। क्या है? भैंसों की दौड़। कबाला का संबंध किससे है? तो भैंसों की दौड़ से संबंधित है, याद रखना है। अगला कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। भारत का प्राचीन भारत में कह रहा है कि निष्क क्या है? तो स्वर्ण मुद्रा है निष्क। निष्क का संबंध किससे है? मुद्रा से। वो भी कैसी मुद्रा? स्वर्ण मुद्रा है। अगला कह रहा है कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका क्या संबंध, कौन सा रोग होगा? तो जैसे ही अगर फ्लोराइड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? हड्डियों संबंधी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। दांत सड़ता है, पायरिया होता है, फ्लोराइड के कारण होता है। आप लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें जाकर उसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा, फ्लोराइड, बोन पाउडर, चॉक पाउडर, कोल पाउडर होता है। आप गूगल से पूछ सकते हैं फ्लोराइड। स्तन कैंसर या जो भी बच्चे के अंदर जो कैंसर का समस्या है उसका कारण क्या है? फ्लोराइड है। अच्छा, हाँ, कह रहा है कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच था? तो भारत और चीन। इसमें क्या हुआ था? 40 जवान शहीद हुए थे। भारत के 40 जवान शहीद हुए थे डोकलाम में। यहीं के बगल के आपके हैं यहाँ तारानगर के सुनील यादव जो हैं, उनकी भी मृत्यु उसी में हो गई थी। उनकी बॉडी यहाँ पे आई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कहा गया कि हम क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे। गए लोग रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगी, और झंडा निकाले झोला से, झंडा फहराए और तुरंत लपेट के अंग्रेज के डर से भाग के चले। यही 26 जनवरी जो है आपके डिक्शनरी में कैद कर लिया गया, और इसी 26 जनवरी को क्या किया गया? भारत के संविधान को लागू किया गया। और भारत को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को ही गणतंत्रता दिवस। तो पहली बार लाहौर के अधिवेशन में ऐसा घोषणा किया गया कि हम अपने आप को, लाहौर का अधिवेशन एक बार नहीं 5-7 बार हुआ है, बहुत सारा है। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर JNK है ना, JNK किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? देखिए करेंट क्वेश्चन है। JNK जम्मू एंड कश्मीर 2019 में 370 को हटाया गया था ना, जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको हटा करके संघ शासित राज्य बनाया गया। ठीक है। विद्युत बल्ब के तंतु किससे बने होते हैं? टंगस्टन। टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है? बोलफोरम। बोल देखेंगे फोड़ देंगे। तो टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है? बोलफोरम, है ना। और जो तंतु ई वाला बल्ब नहीं तो LD हो गया, वो वाला ऐसा नहीं कि ई जो होता था, है ना, ये जो जुड़ा हुआ होता था, ये कौन सी का होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है। क्या चीज का होता है? टंगस्टन का होता है। इसका लैटिन नाम बोलफोरम, संकेत W। कह रहा है कि बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी सहयोग किस देश से मिली है? तो हमें इजराइल से मिली थी। कहां से मिली है? इजराइल से मिली है। कह रहा है कौन सा लेख या रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है? तो प्रतिषेध। आप लोग पढ़े होंगे राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए रीट में। तो प्रतिषेध जो है वो क्या होता है? न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो कौन है? मृत सागर। एशिया का सबसे बड़ा गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर है। एक परिस्थिति तंत्र यानी इकोसिस्टम, जो ऊर्जा के प्रवाह हमेशा होता है एक दिशीय होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होता है ना। और एक से जब दूसरे में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो क्या होता है? 10% ऊर्जा होता है। इसको किस नियम से जानते हैं? ऊर्जा संरक्षण के ऊर्जा किरचॉफ नहीं 10% के ऊर्जा के नियम। एक और नाम इसका है, जो वैज्ञानिक थे ना, उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे इसको नाम दिया गया था, ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो ये 10% ही जाता है ट्रांसफर, तो याद रखिएगा एक से दूसरे में जब ट्रांसफर होगा तो एनर्जी का 10% ट्रांसफर होता है। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला का आरंभ है कब होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। सोनपुर मेला को एक और नाम से जानते हैं, हरिहर छत्तर मेला। क्या बोलते हैं? हरिहर छत्तर मेला, जो कि सोनपुर में होती है ना, सोनपुर में अपने बिहार के।
कौटिल्य किस राजा के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। नाम कीजिएगा उधर साइड में। अब देखिए कह रहा है किस क्रांतिकारी ने मैं अगेन अनिश्वरवादी क्यों, अच्छा किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक है, यानी एक कविता है ना, उसका शीर्षक क्या है? मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये भगत सिंह ने कहा था। अनिश्वरवादी मतलब जिनको एक किसी में आस्था हो, एक ईश्वर में आस्था हो, अनिश्वरवादी। तो भगत सिंह ने इस कथन को कहा था। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका किस शहर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में कह रहा है कि हाउडी मोदी, वेलकम किया गया था मोदी को, है ना, कार्यक्रम के मेजबानी की गई थी। तो कहां? ड्यूस्टन शहर है जहां पे हाउडी मोदी हुआ था। बड़ा सा एक शहर था जिसके अंदर वेलकम किए थे कौन? ट्रंप किए थे मोदी जी का, हाउडी मोदी। और उसी कारण ट्रंप बेचारा हार गया था, पिछले बार ट्रंप भी हार गया था। किस स्थल पर रॉयल बंगाल बांध पाया जाता है? रॉयल बंगाल बांध कहां पे है? तो सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुने हैं आप लोग, है ना? सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी जाती है, तो वहां पे जो लेके जाती है अपने साथ अवक्षेप को, उससे बढ़ाती है मिट्टी। किस आंदोलन के तहत गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। क्या कह रहा है कि किस आंदोलन के अंदर दांडी मार्च शुरू किया? अब सविनय अवज्ञा शुरू किए थे वो 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को पहुंच करके क्या किए? दांडी मार्च शुरू कर दिए। नमक निकाले और नमक को चखे, और सब लोग कहे कि चलो आज से नमक कर मुक्त। आज भी नमक कर मुक्त ही है, आज भी नमक जो है वो कर मुक्त ही है। छोटा डेट का अंतर है, ईस्वी इसका 1930 ही है। ईस्वी कब है? 1930। इसके परिणाम से उनको जेलों जाना पड़ा था, जेल में भी गए थे, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। कौन सा एक वास्तविक मीन है? तो कुत्ता मीन। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी किनका नाम है? गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहां से रहने वाले? तो बिहार के ही रहने वाली हैं, बिहार के साथ वैशाली जिला के रहने वाली हैं। ये वैशाली या मोतिहारी ऐसी कुछ है जहां से रहने वाली हैं शिवांगी मेहता, जो पहली सब लेफ्टिनेंट बनी हैं। किस भारतीय एथलीट ने IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? तो यह है PT उषा। PT उषा को एक और उपनाम जानते हैं? उड़न पड़ी। PT उषा क्या नाम जानते हैं? उड़न पड़ी। पढ़े होंगे आप लोग बचपन में। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया है तो उसकी गति कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगा। दोगुना है तो दोगुना क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन। कब? 1905 में बंग भंग आंदोलन कहा गया था। बंगाल विभाजन क्या कहा गया? बंग भंग। याद रखिएगा, पूछता है कौन विभाजन किया? तो कर्जन। कोई भी लड़ाई होता है तो क्या होता है? गरज गरज के होता है। लड़ाई होता है तो प्यार से थोड़ा होता है, गरज गरज का होता है लड़ाई। तो गरजेगा कौन? कर्जन। तो बंगाल विभाजन कौन? कर्जन, 1905। लेकिन बंगाल बता रहे हैं जब 1905 में विभाजन कर दिया, हिंदू मुस्लिम को आपस में फूट डाल दिया, तो इसको जब भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली करने के लिए था, तो 1911 में आने वाले थे जॉर्ज पंचम। कौन आने वाले थे? जॉर्ज पंचम। तो काफी हिंदू मुस्लिम में विवाद था, तो इस विवाद को शांत करने के लिए उस समय के वर्तमान गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगर हार्डिंग द्वितीय नहीं देता है तो लॉर्ड हार्डिंग रहेगा, अगर ऑप्शन हो तो भी सही मारना है, क्योंकि हम एक बार एग्जाम में दरोगा में लड़ गए हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ऑप्शन ही नहीं था, और वहां क्वेश्चन अगर कुछ गलत होता है तो लिखने के लिए आता है, रोल नंबर साथ उस पेज पे को लिख के देना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्शन लगाना होता है, तो ऑब्जेक्शन हम लगाए, बोले नहीं सही है, हम बोले कि आप कोनो किताब लेके हम दिखाते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। तो ऐसा जिद आप लोग मत कीजिएगा, अगर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय नहीं है, लॉर्ड हार्डिंग भी है, तो आपको सही मारना है, ठीक है। अगर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, लॉर्ड हार्डिंग दोनों दिया हुआ है, तो दोनों अलग अलग है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करना है, ठीक है। और द्वितीय नहीं है तो लॉर्ड हार्डिंग को मार दीजिएगा। जो क्या किया था? बंगाल विभाजन को रोका था, और भारत की राजधानी नई दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। 1912 से भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई, कोलकाता समाप्त हो गई। स्थानांतरण 11 में हुई, कब से? 12 से। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अगला कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने हुए फूलों
की तरह प्रसिद्ध है तो कौन है? मेघालय। मेघालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पेड़ों की जड़ों से बने पुल 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 समझते हैं ना, क्रॉस करने वाला, तो इसलिए मेघालय क्या है? प्रसिद्ध है। मेघालय में ज्यादा वर्षा वाला भी क्षेत्र है। मानिसराम मेघालय, पहले चेरापूंजी था, अब मानिसराम हो गया। मासीराम, मानिसराम, हाँ मासीराम है। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता ली थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। कितना था प्रति व्यक्ति आय? राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपया। बारिश आ गई क्या? 20 रुपया थी प्रति व्यक्ति आय, जिसका निर्धारण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाला पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। कह रहा है कि एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो ये उत्तर अमेरिका। कहां? उत्तर अमेरिका में निवास करती है। कहां पर निवास करती है? उत्तर अमेरिका में निवास करती है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में महत्वपूर्ण है? बता दीजिए कौन सा है? विटामिन के, जिसका अगर नहीं ब्लड नहीं जमेगा तो कौन सा बीमारी? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का वाहक कौन सा क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम, यानी महिला इसकी वाहक होती है। कौन होती है? महिला होती है। एक तरह का अनुवंशीय विकार है। क्या एक तरह का अनुवंशीय विकार है? चलिए, काजिंद 2019 क्या है? तो ये युद्ध अभ्यास है। काजिंद जो है वो एक युद्ध अभ्यास, जब दो देशों के बीच में दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ती है, एक युद्ध जैसा माहौल क्रिएट करती है, उसे क्या कहते हैं? युद्ध अभ्यास कहा जाता है। युद्ध होता नहीं है, लेकिन युद्ध का वो अभ्यास था कि भविष्य में अगर ऐसा कोई युद्ध हो तो उसे युद्ध का रूप में हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन की कौन सा संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? यानी कौन सा एक्टर भारत के सबसे उत्तर में है? तो अरावली की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां हैं। कह रहा है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ आप लोग जानते ही होंगे, है ना? कछुआ खरगोश में रेस लगी थी, जीता कौन था? कछुआ। अपवाद में होता है, हर जगह नहीं होता है। चावल किसकी प्रचुरता है? चावल में किसकी प्रचुरता होती है? तो स्टार्च की प्रचुरता होती है। स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है? प्रचुरता होती है। किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? डायबिटीज, शुगर जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, चिनिया रोग बोलते हैं। उसमें पेंट्रियाज यहाँ होता है हम लोग का। पेंट्रियाज काम करना बंद कर देता है, बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन का स्राव करता है, तो हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा, जो शुगर की मात्रा होती है, बढ़ जाती है। वो होता है डायबिटीज। ठीक है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किया? तो सारनाथ से। सबसे पहला जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। अपने साथ जो 5 अनुयायी थे, जो दोस्त उनके थे, जो उनको छोड़ दिए थे, वो अलग जाके अपना क्या किए थे? तप किए थे। और तप करने के बाद 6 वर्ष बाद उनको कठिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आने के बाद सबसे पहले उपदेश किसको दिए? अपने मित्रों को दिए थे सारनाथ में। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय स्वच्छ भारत मिशन लाए थे। विश्व में सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। 2019 का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, भारतीय राजधानी है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। अब बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। फिर जाकर 36 में उड़ीसा अलग हुआ और झारखंड हुआ 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता की मात्रक क्या है? तो डेसिबल है। डेसिबल मात्रक है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है जिसको आप लोग खाते हैं। मशरूम छत्ता, है ना, घर वाला छत्ता अलग होता है, मशरूम का उत्पादन अलग होता है, बहुत बड़ा व्यवसाय है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल गुजरात में है? तो लोथल। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। और लोथल एक ऐसा स्थल है जिसमें इसके दरवाजे रोड पे खुलते थे, बाकी सभी के गलियारों में या घर के पीछे खुला करते थे। यही लोथल से फारस का मोहर भी मिला है, यानी इससे पता चला है कि यहाँ से व्यापार होता था। यहाँ गोदीवाड़ा भी मिला है, डार्क वेब मिला है, यानी धरती के अंदर तहखाना भी मिला है ना। ये सब चीजें लोथल से मिली है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। इसमें रेशम के कीड़ा, यानी रेशम पैदा करने वाले जो कीड़े होते हैं ना, उनका उत्पादन किया जाता है। कह रहा है कि भारत में किस संगठन को साधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने के लिए बनाया गया? तो नीति आयोग। नीति आयोग पहले क्या था? योजना आयोग, लेकिन इसका नाम कब बदला गया? 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम कर दिया गया योजना आयोग। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं।
प्लासी का युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर के गद्दारी के कारण ही बंगाल में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध इसी कारण हुआ था कि गद्दारी कर दिया था। क्या किया था? गद्दारी किया अपने राजा से, और जिसकी वजह से हेक्टर मुनरो ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया और उसको राजा बनाया गुलाम के रूप में। अब फिर इसको भी हटा दिया था। तो गुलाम है, आप जो कहेगा वो सुनना पड़ेगा, नहीं सुनिएगा तो हटा ही देगा आपको। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो नई रोशनी। अल्पसंख्यक महिला, अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? जिसकी संख्या कम हो। मुस्लिम आएंगे, सिख आएंगे, जैन आएंगे, बौद्धिस्ट आएंगे, है ना, ये सब क्या आ जाएंगे? अल्पसंख्यक लोग आ जाएंगे। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या बहुत कम हो, जिनकी संख्या ज्यादा हो उसे बहुसंख्यक बोलते हैं। इंडिया के अंदर हिंदू लोग बहुसंख्यक है, वही पाकिस्तान के अंदर चले जाएगा तो हिंदू लोग अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। वहां इस्लामिक लोग यानी मुस्लिम लोग ज्यादा होते हैं बहुसंख्यक की मात्रा में। टोडा जनजाति किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में टोडा है। टोडा तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु। कह रहा है कि प्रसिद्ध है कवि, कृति है, कृति पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। याद रखिएगा, रूल इन इंडिया जब भी आता है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। यही दादा भाई नौरोजी है ना जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी 20 रुपया। अगला कह रहा है कि बालाघाट कहां प्रसिद्ध, किस लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए। कॉपर के यहाँ पे खान है बालाघाट में, तो बालाघाट कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? कॉपर के लिए। अगला कह रहा है कि चंद्रमा के डार्क साइन पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान कौन था? तो चांगी 4। चांगी 4 है, चाइना का है। चांगी 4 नाम से पता चल जाता है। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को किससे देखा जाता है? तो दूरबीन। ऐसे भी दूर वाली वस्तु को किससे देखते हैं हम लोग? दूरबीन से देखते हैं। ताजमहल की सफेदी कम होने का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा। मैंने बताया था ना कि आपके कानपुर में और आपके आगरा में बहुत सारे चमड़े की फैक्ट्रियां हैं। चमड़े की फैक्ट्रियां क्या करती है कि जो चमड़ा का दूषित पानी वहां के यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, और यमुना नदी में पानी जब धूप होती है तो वो पानी वापसित होकर ऊपर चला जाता है, बादल बन जाता है, और फिर बरसात होने के बाद वो नीचे आता है। तो नीचे आता है तो ताजमहल के संगमरमर पर पड़ता है, और इसी कारण वो क्षय हो रहा है, उसका कलर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसका कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। रुधिर में क्या होता है? तो क्या होता है? प्लेटलेट्स। अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है प्लेटलेट्स ऑप्शन क्वेश्चन है। अब रुधिर में आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट भी होता है कि नहीं? हेमोग्लोबिन भी हो सकता है, सीरम भी हो सकता है। अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? अब मान लीजिए पूरा में खाली प्लेटलेट दिया होगा तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, प्लेटलेट हो जाएगा। मोटर गाड़ियां के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल, और साइड मिरर में उत्तल। हेडलाइट में अवतल और साइड मिरर में उत्तल। प्रत्येक वर्ष जैविक विविधताओं में अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा को मापता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो नौकरी होनी तय है।